जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एससी क्लासेस गया में। आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ध्यान से सुनेगा। शक्ति किसको कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। ये कार्य है ना, ये कार्य को हम लोग बोलचाल की भाषा में काम भी कहते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? काम के नाम से। जैसे हम 50 किलो वजन उठाएं तो ये क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा, या उसी को क्या कहेंगे? काम कहेंगे। सबसे पहले ये याद रखो, शक्ति किसको कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। जब सवाल में दर कहेगा ना, काम करे के दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति। अच्छा बताओ, कार्य तो समझा दिए, अब जरा समझेगा ये दर क्या है। ये दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है समय। दर का मतलब क्या होता है? समय। और वो समय या तो सेकंड के रूप में होगा, या मिनट के रूप में होगा, और या तो वो घंटा के रूप में होगा, या तो वो दिन के रूप में होगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, शक्ति समझाते हैं कि शक्ति किसको कहते हैं। मतलब एक सेकंड में हम लोग जो काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? शक्ति। या एक मिनट में हम लोग जो भी काम करेंगे वो सबका कहलाएगा शक्ति। या एक घंटा में जो भी काम करेंगे वो सबका कहलाएगा शक्ति। बातें समझ में आया? काम करे के दर को क्या कहते हैं? शक्ति। काम करे के दर को क्या कहते हैं? शक्ति। दर मतलब का समय। अब काम कोई भी हम लोग काम करेंगे तो या तो वो काम को सेकंड में भी निपटा सकते हैं, मिनट में भी उस काम को कर सकते हैं, और घंटा में भी कर सकते हैं। 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। तो बस यहाँ से यही बात याद रखना है कि काम करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब यहाँ से सबसे पहले ये याद रखो कि शक्ति बराबर होता है का। शक्ति बराबर होता है का। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर सूत्र का होता है कार्य बटा समय। और यदि तुमको सूत्र याद है तो यहां से इसका एस आई मात्रक भी तुम आराम से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। इसका एस आई मात्रक तुम आराम से निकाल सकता है। कहेगा कैसे? तो बताओ, कार का एस आई मात्रक का होगा? तो कार का एस आई मात्रक जूल बटा समय का एस आई मात्रक का होगा? तो समय का एस आई मात्रक सेकेंड होगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये जूल बटा सेकेंड है ना, इसी को कहा जाता है वाट। इसी को क्या कहा जाता है? वाट। और जिसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। जिसको कौची से सूचित किया जाता है? तो डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले ये वाला पहले बात याद हुआ, शक्ति बराबर का होता है? तो कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रा का होगा? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसके अलावा इसका और भी एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा इसका और एसआई मात्रक होता है, याद रखना। एक एसआई मात्रक और होता है जिसको कहते हैं किलोवाट। जिसको क्या कहते हैं? किलोवाट। के से किलो, डब्ल्यू से वाट। उसके बाद इसका एक और एसआई मात्रक है जिसको कहते हैं मेगावाट। जिसको किस नाम से जानते हैं? मेगावाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका और एक एसआई मात्रक है जिसका नाम है अश्व शक्ति। जिसका नाम क्या है? अश्व शक्ति। उसका नाम क्या है? अश्व शक्ति। और यही अश्व शक्ति को हॉर्स पावर कहते हैं, मतलब एचपी। ये सब के सब किसका एसआई मात्रक है? तो ये सब के सब शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट, या किलोवाट, या मेगावाट, या अश्व शक्ति होता है। यहां तक बातें क्लियर हुआ? बताओ, काम करे के दर को क्या कहते हैं? तो काम करे के दर को शक्ति कहते हैं। काम करे के दर को क्या कहते हैं? तो काम करे के दर को शक्ति कहते हैं। उसके बाद शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है? तो कार्य बट्टा समय। अब यहां से सवाल क्या बनता है? आपके एग्जाम में यहां से इस तरह से पूछ देता है कि 1 वाट बराबर कितना होता है? क्या पूछ देगा? 1 वाट बराबर कितना होता है? उसके बाद पूछ देता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? उसके बाद सवाल पूछ देगा का 1 मेगावाट बराबर कितना होता है?
उसके बाद ये सवाल पूछ देता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, मतलब एक अश्व शक्ति मतलब एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो यहां से याद रखना 1 वाट बराबर होता है 10 के पावर, जरा ध्यान से सुनेगा, 1 वाट बराबर कितना होता है, तो याद रखना 10 के पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड। क्या होता है 1 वाट बराबर, तो 10 के पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद सवाल पूछ देगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो याद रखना 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। उसके बाद पूछेगा 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो याद रखना 10 के पावर 6 वाट होता है। उसके बाद 1 हॉर्स बराबर कितना होता है, तो याद रखना 746 वाट। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये, इसीलिए इसे हर हाल में याद रखना होगा कि एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा बताओ, शक्ति का एसआई मात्रक एगो होता है कि ढेर मन, तो ढेर मन क्या, वाट या किलोवाट या मेगावाट या अश्व शक्ति। यहां तक बातें क्लियर हुआ। उसके बाद जरा ध्यान से समझेगा, कुछ पॉइंट बताते हैं, क्योंकि कार्य जानता होगा और ऊर्जा भी जानता होगा। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है। जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वही ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक। जरा ध्यान से समझेगा इसको, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम का एसआई मात्रक होता है वही ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अब एसआई मात्रक जानने के पहले समझो कि कार्य किसको कहते हैं। जैसे बता, एक्स आता है, यहाँ पर एगो कारक दिए, ये कोई वस्तु है। अच्छा ये बताओ, एकरा इधर से धक्का देंगे, धक्का देंगे मतलब का इस पर लगा रहे हैं, बल। अच्छा बताओ, बल लगाएंगे तो ये वस्तु आगे की ओर घसा के यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ, पहले वस्तु यहाँ था, अब आ गया यहाँ, तो बताओ इसके बीच वाला दूरिया को क्या कहेंगे, इसके बीच वाला दूरिया को कहेंगे विस्थापन। तो बताओ, एकरा ई हम का किए, काम, मतलब कोई वस्तु पर बल लगाएंगे तब वस्तु का हो जाएगा, विस्थापित, तब उसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। अब जरा समझना ऊर्जा किसको कहते हैं, तो बस यहाँ पर याद रखना यही कि काम करने की क्षमता को, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। लेकिन यही सवाल में कह देगा काम करने की दर को क्या कहते हैं, तब आंसर क्या होगा, शक्ति। कोनो दिक्कत, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कहेगा काम करे के क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। जब सवाल में कहेगा काम करे के दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति। अब तो दोनों क्लियर हुआ कि कार्य किसको कहेंगे और ऊर्जा किसको कहेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना, जरा ध्यान से सुनेगा, क्या बता रहे हैं, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल, इसका एसआई मात्रक का होता है जूल। और इसको जे से सूचित करते हैं, इसको कौन चीज से सूचित करते हैं, जैसे। इसके अलावा इसका और एसआई मात्रक होता है, जैसे मैं कहा तो वाट सेकेंड, इसका एसआई मात्रक होता है। उसके बाद इसका एक और एसआई मात्रक होता है जिसको कहते हैं वाट घंटा। उसके बाद इसका और एक एसआई मात्रक होता है जिसको कहते हैं किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। के से किलो, डब्ल्यू से वाट, एच से घंटा। मतलब कार का भी एसआई मात्रक जूल और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होगा। कार का एसआई मात्रक वाट सेकेंड होगा तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक वाट सेकेंड होगा। कार का एसआई मात्रक वाट घंटा होगा तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक वाट घंटा होगा। यानी हमको कहे के मतलब यही है कि जो कार्य का एसआई मात्रक होगा वही किसका एसआई मात्रक होगा, वही ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा। मतलब कार और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक का होता है, बराबर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, यहाँ से इस तरह से सवाल बनेगा, बनता है का कि 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है। उसके बाद सवाल बनता है क्या कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। उसके बाद यहाँ से ये सवाल बनता है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना
होता है। तो याद रखना 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है? तो 1 जूल होता है। उसके बाद 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? तो याद रखना 3600 जूल। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो याद रखना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। लेकिन इसमें से ये वाला आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो याद रखना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। उसके बाद डायरेक्ट सवाल पूछ देगा किलोवाट घंटा किसका ऐसा ही मात्रक है? या तो ऑप्शन में कार्य रहेगा या तो ऑप्शन में क्या रहेगा? ऊर्जा रहेगा। जरा कंफ्यूज में नहीं रहना, एकदम कन्फर्म याद रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तुरंत एक और बताएं शक्ति का एसआई मात्रक। क्या बताएं? शक्ति का एसआई मात्रक। ये अभी तुरंत बताए हैं, जरा ध्यान से समझेगा। तो सबसे पहले क्या बताएं? शक्ति का एसआई मात्रक 1 वाट होगा। बताए ना, अभी तुरंत बताएं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। या इसका एक एसआई मात्रक और होगा किलोवाट। या इसका एसआई मात्रक और होता है क्या? मेगावाट। उसके बाद इसका एक और एसआई मात्रक होता है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, मतलब एचपी, अश्व शक्ति। इसके का एसआई मात्रक है, इस शक्ति का एसआई मात्रक है 4 गो, 1 2 3 4। और उसके बाद कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक का होता है जूल, वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? हाँ या ना? यदि क्लास पसंद आता है तो जरा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।